बच्चों ये जो है ग्रे कोड के बारे में हम लोग क्वेश्चन दिया गया है 4 बीट ऑफ ग्रे कोड फॉर ए डेसिमल नंबर ऑफ 5। डेसिमल नंबर ऑफ 5 के लिए इसमें सबसे पहले जब भी ग्रे कोड के क्वेश्चन आते हैं तो XOR गेट को दिमाग में रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन जो है लग पाएगा। ये कैसे काम करता है गेट पे ध्यान देना है। इसमें गेट में हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे ये गेट काम कर रहा है, और इसी को ध्यान में रख के क्वेश्चन को इसमें अप्लाई करेंगे जो है। इसमें से दो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इनपुट जो है 2 दे रहे हैं, ठीक है। इसका आउटपुट 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। आउटपुट 1 निकाल मतलब इनपुट अगर हमने ए और दिया और क्या दिया, बी दिया बच्चों, यहाँ ए दे दिया बी, ठीक है। तो इसका आउटपुट के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका आउटपुट क्या आता है। देखो अगर 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर ऐसे इनपुट आ जाते हैं, ऐसे बच्चों आने लगते हैं, ठीक है, ऐसे इनपुट देंगे। इसमें बस देखना है XOR गेट में हम लोग को ये ध्यान देना रहता है कि 0 0 0 XOR विथ 0 क्या मिलने वाला है 0, 0 XOR विथ 1 क्या मिलने वाला है 1, 1 XOR विथ जो है 0 क्या मिलने वाला है 0, 1 XOR विथ 1 क्या मिलने वाला है यहाँ पे 0, 1 XOR विथ 0 क्या मिलने वाला है 1, ठीक है। अब इसमें बच्चे ध्यान देंगे नंबर ऑफ जो है संख्या, संख्या जो है 1 की संख्या अगर आड में आती है तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 1 की संख्या इवन आ जाती है तो क्या आउटपुट आने वाला है 0। बस इतना बच्चे ध्यान देंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 0 0 1 की संख्या जो है इवन में चली गई, इसको कंसीडर कर लेते हैं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। यहाँ देखेंगे 0 1 1 की संख्या आड में चली गई तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यहाँ 1 0 1 इसकी संख्या आड में चली गई बच्चों 1 मिलेगा। 1 1 यहाँ पे इवन में चली गई, क्या मिला 0। तो इस तरीके से इसको जो है कोड को हम लोग इसमें यूज करेंगे, इसमें ग्रे कोड में। तो सबसे पहले ग्रे कोड को फाइंड करने से पहले इसको जो है क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिमाग में बैठा लेंगे 4 1 BCD कोड 4, ठीक है। ये अनवेटेड कोड होता है, ठीक है। बाइनरी कोड जैसे वेटेड कोड होता है, तो ग्रे कोड बच्चों ध्यान देना अनवेटेड कोड होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। बाइनरी कोड किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। ये अनपोजिशनल होता है, ग्रे कोड अनपोजिशनल होता है, ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और इसमें आसानी क्या होती है कि इसमें दो सक्सेसिव जो डिजिट्स है उसके बीच में 1 बीट से बस चेंजिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्वेंशियल आर्डर होता है। ये ध्यान, ये बाइनरी का सिक्वेंशियल आर्डर को भी ग्रे कोड बोलते हैं, ये चीज़ें ध्यान देंगे बच्चे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 4 8 4 2 1, अगर इसी कंसेप्ट को लेते हैं तो बाइनरी में कन्वर्ट कर 5 को अगर बच्चों बाइनरी में, क्योंकि BCD कोड है ये पोजिशनल है, ठीक है। अगर 5 को अगर देखेंगे तो 4 अब प्लस 1 क्या मिला 5 मिला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना 4 प्लस 1 लेने के बाद क्या मिला है 5, मतलब 4 प्लस 1 लेने के बाद 5 मिला है। इसका मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0। ये हमारा आ गया बाइनरी कोड, ये बाइनरी आ गया। अब इस बाइनरी नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, बाइनरी। पहले तो बाइनरी जो कोड है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, अब बाइनरी को डिजिट को किस में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, डेसिमल को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए, ये बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी में जैसे ही आ गया, बाइनरी को किस में जाएंगे, ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, अब जैसे ही तुम ग्रे कोड को कंसेप्ट कर आगे को हम लोग सॉल्व करने के लिए निकलेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, बच्चे ध्यान देंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ जो मैं बताया हूँ कि अगर 1 की संख्या यहाँ पे क्या हो जाए, इनपुट में 1 की संख्या अगर आड आती है तो हमेशा 1 लिखोगे, अगर 1 की संख्या इवन जाती है तो हमेशा क्या लिखोगे 0 लिखोगे। बस यही करना है। लेकिन एक चीज़ और देना, जो यहाँ पे सबसे जो है लास्ट जो नंबर है, ठीक है, डिजिट जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ऐसे ही रहेगा, ये चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देना है ग्रे कोड में कन्वर्ट करते समय, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब 0 का 1 के साथ जो है XOR लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, इसमें 1 1 संख्या हो जा रही है, इसमें हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ बच्चों 1 का 0 के साथ जब हम लोग लेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1 का 0 के साथ फिर हमको 1 मिल गया 8, ठीक है। यहाँ पे क्या मिले 1 मिलने लगेगा, 0 का 1 के साथ लेंगे फिर हमको 1 8 मिल गया बच्चों, क्या मिलने लगेगा यहाँ पे 1। मतलब ये हमारा क्या आ गया, ग्रे कोड। अब ग्रे कोड हमारा जो है यहाँ से बच्चे देखेंगे कि हमारा ग्रे कोड आ गया, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ये। अब इसको बाइनरी से आप चेंज करो, इसी तरह से बाइनरी इसका ठीक रिवर्स हो जाता है। अब चाहे बाइनरी से ग्रे कोड मिलाओ, चाहे ग्रे कोड से बाइनरी मिलाओ,
ठीक है, क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है एक्सआर गेट का, यहाँ पे जो सिंपल एक्सआर गेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान रखेंगे जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, अगर उसमें 1 की संख्या जो है अगर 8 हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग जो है 1 लिखेंगे। अगर 1 की संख्या इवन हो जाए तो क्या लिख देंगे 0। यही पे एक्सआर देखो जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये जो है बाइनरी का जो पहला है, ठीक है, ये पहला एमएसबी जो है हम जैसे के जैसे ही रख देंगे एट इज, और इसमें 1 जो आगे 0 का 1 के साथ एक्सआर लेंगे तो क्या मिलेगा 1, 1 का जो है 0 के साथ बच्चों लेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 और यहाँ पर 0 का 1 के साथ क्या लेंगे तो क्या मिलेगा 1। ये हमारा जो है ग्रे कोड आ गया। ये बच्चे पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया होगा उसका सही मिला होगा। अब इसी तरह से बच्चे ध्यान देंगे सेकेंड क्वेश्चन में भी, आप इसको थोड़ा साथ साथ लगाएं। सेकेंड क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन करेंगे जो है, ठीक है, सेम कंसेप्ट लगाना है, बस उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको दिया गया है बाइनरी दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इस पे। थोड़ा बड़ा हो गया इसको, 1 मिनट। चलो ये दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों को। अब इसमें 4 बीट ग्रे कोड करस्पॉन्डिंग टू बाइनरी कोड, ठीक है। अब इसमें बच्चों बाइनरी कोड दिया है, अब इस पे करस्पॉन्डिंग जो है 4 बीट ग्रे कोड चाहिए, ठीक है। 4 बीट जो है ग्रे कोड डायरेक्ट जो है, अब इसमें अब हम कन्वर्जन, इसमें एक हमको हेल्प मिल गया। अब हमको जो इसमें कन्वर्जन हम लोग देख रहे थे यहाँ से, हाँ अगले क्वेश्चन में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिया हुआ है, डायरेक्ट बच्चों कन्वर्ट करके दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग जो है इस ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर अप्लाई करेंगे, जो एक्सआर गेट है फिर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। इसमें इनपुट ए और बी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बार बार इसलिए तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट मैं क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 0 0 होगा बच्चों, क्या मिलेगा 0, एक्सआर लेंगे, ठीक है। एक्सआर में 0 0 लेंगे तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पे बच्चों 0 1 लेंगे तो क्या मिलने वाला है 1, 1 ले लेंगे 0 क्या मिलने वाला है 1, 1 1 ले लेंगे बच्चों क्या मिलने लगेगा 0। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है 0 0 1 1, ये जो है ये जैसे है उसी तरह से इसको लिखना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला है जैसे उसी तरह लिख दो, ठीक है। अब यहाँ वाला जो बच्चों नंबर आता है ये 0 है 1 है 1 है, अब यहाँ वाला पे ध्यान देने की जरूरत है। अब एक्सआर ले लेंगे किसके साथ जो है 0 का एक्सआर जो है इसके साथ ले लेते हैं, 0 का 0 के साथ लेंगे तो 0 का 0 के साथ एक्सआर ले लेंगे तो बच्चे देख रहे हैं 0 के साथ 0 क्या मिल रहा है बच्चों 0 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी 1 नहीं है। तो 0 के साथ लोगे तो क्या मिलेगा 0, फिर यहाँ पे 0 के साथ 1 ले लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 0 के साथ 1 ले लोगे तो क्या मिलने लगेगा 1 मिले, क्योंकि एक 1 आ जा रहा है 1 मिलने लगेगा। और 1 के साथ अगर 1 का ले लोगे तो क्या मिलने लगेगा 1 का 1 के साथ ले लोगे 0, क्योंकि इवन संख्या 1 की आ जा रही है, क्या मिलेगा 0। अभी हमारा क्या हो गया ग्रे, ये हमारा क्या हो गया ग्रे, ठीक है। तो इस ग्रे कोड समझ में आ गया होगा बच्चों का। अब पहले तो क्वेश्चन ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ग्रे कोड में किसका कंसेप्ट लॉजिक गेट का चलता है, एक्सऑर गेट का चलता है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये इस गेट का हम लोग यूज करते हैं इसमें लॉजिक गेट में, ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाते समय, ठीक है। ग्रे कोड से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, इसको इसका नाम दूसरा भी होता है, रिफ्लेक्टेड कोड भी होता है, ठीक है। ये 1 बिट्स पे काम करता है, 2 डिजिट के सक्सेसिव पे 1 बिट्स पे काम करने लगता है, ठीक है, जिससे कि आसान हो जाता है काम करना, ठीक है। चलो तो ये बच्चे इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक एक करके पहले हम लोग ऑर्डर में गेट वाले क्वेश्चन को अभी रोकते हैं, पहले कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को, आज ये आ गया। ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन जो है था जो है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलो ये दिख रहा है बच्चों को, फॉर ट्रांजिस्टर, थोड़ा सा और कर दें। चलो अब इसमें हम लोग को देखना है कि चलो आंसर तो तुम लोग के पास हो ही होगा ही, जो है क्वेश्चन पेपर दिए होगे तो होगा सभी बच्चों के साथ, ठीक है। ये तो 0.99 है, ये ध्यान देना, ये क्या है 1, ये जो है बच्चों हम लोग का यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 1 पॉइंट, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1.01, 0.99 दिख रहा होगा, ये बच्चों 100 है, ठीक है। ये 0.01,
ठीक है, तो ये बच्चों को दिख रहा होगा। चलो ठीक है, पहला ये चीज़ ध्यान देना कि पहले ये चीज़ पूछा गया है फॉर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये कॉमन बेस होता है, ये अल्फा जो है इंटर बेस क्या होता है, एक कॉमन बेस होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन बेस का काम करता है और ये जो है इंटर बेस का काम करता है। ठीक है, ये कॉमन बेस हो गया, इंटर बेस हो गया ये। तो इसमें ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस और इंटर बेस में रिलेशन क्या होता है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। वो फार्मूला याद होगा तो आ जाएगा। पहले ये ट्रांजिस्टर को ध्यान दे देते हैं। ट्रांजिस्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसके अलावा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसके अलावा बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी ध्यान में रखो। पहले बेसिक क्वेश्चन ध्यान देना है कि ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर को जो है सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ये एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, मैक्सिमम जो है सिलिकॉन से बनाया जाता है। ठीक है, और सिलिकॉन जो है सेमी कंडक्टर मटेरियल है। सिलिकॉन, सिलिकॉन की अगर हम लोग बात करें तो सेमी कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर, पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, पहले तो ये आता है जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन जर्मेनियम को जगह जो है हम ट्रांजिस्टर बनाने में मैक्सिमम जो है सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये ध्यान देना। तो सिलिकॉन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है कि जिससे कि हम इसको यूज करते हैं। पहला तो ध्यान देना बच्चों, ये मोस्ट स्टेबल होता है। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल, ये ध्यान देना। ये मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल का मतलब इसके अंदर हाई टेम्परेचर अगर देते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे भी जो है अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ब्रेकेबल नहीं है, मतलब हाई टेम्परेचर देने पे भी अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता है। जिसके कारण जो है जर्मेनियम के जगह जो हम लोग सिलिकॉन का यूज करने का ये मैक्सिमम जो है रीजन यही है कि जर्मेनियम आसानी से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ट्रांजिस्टर का, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके अंदर का क्या होगा, जर्मेनियम अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल नहीं होता है किसके किसकी अपेक्षा बताओ, सिलिकॉन की। जबकि सिलिकॉन जो है मोस्ट स्टेबल होता है, जो है इसका स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है, इसीलिए सिलिकॉन को किसमें यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर बनाने में। ठीक है, पहला तो ये चीज़ ध्यान देना, ये चीपर होता है, ये हर जगह सिलिकॉन आसानी से मिल सकता है। जर्मेनियम की अपेक्षा इसका जो है हर जगह बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, पहला तो ये चीज़ ध्यान देना। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, लो होता है। ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। किस रेजिस्टेंस का होता है, लो रेजिस्टेंस का होता है। ये बेसिक चीज़ ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जो बच्चों को ध्यान देना होता है कि ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर होता है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर भी इसके अंदर सहने की क्षमता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता। जिसके कारण जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बजाय जो है हम लोग जो है सिलिकॉन को यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन को यूज करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए। ठीक है, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अगर पूछेगा तो क्या बताओगे। ठीक है, सिलिकॉन का यूज करेंगे। अगर इसमें जो है पहला तो ये चीज़ें ध्यान देना, पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, इस पे आते हैं। ये जो है ट्रांजिस्टर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसको कॉमन बेस बोलते हैं। तो बच्चे फार्मूला याद रखेंगे, कॉमन बेस, और इसको इमिटर बेस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन बेस और इमिटर बेस का जो फार्मूला होता है, अगर वो रिलेशन बच्चों को याद है तो काम हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों को दिमाग में है अभी तक के फार्मूला। चलो, कभी कभी क्वेश्चंस जो है इससे आ भी सकते हैं, तो ये ध्यान देना, रिलेशन बहुत जरूरी याद रखना। क्योंकि अगर सिर्फ फार्मूला का रिलेशन याद है तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। क्योंकि अल्फा बराबर होता है, ठीक है, कॉमन बेस इज इक्वल टू होता है बीटा अपान इंटर बेस अपान 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसके जैसे ही बीटा की वैल्यू बच्चे रखना स्टार्ट कर देंगे, बीटा की वैल्यू 100, 100 अपान 1 प्लस 100, और यहाँ पे क्या आने लगा बच्चों, 100। ठीक है, आप यहाँ पे 100 अपान 101। ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही डिवाइड करेंगे बच्चे, इसमें देखेंगे उनको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्या रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट हम लोग का ये जो है 0.99 रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, 0.99। 0.9 मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला बच्चे याद रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ये रखेंगे तो इनको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड ये जितनी प्रॉपर्टी थी हमने बताया। ठीक है, अब यहाँ बच्चे देंगे फाइंड चलो ठीक है, इसके ऊपर पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन पे आते हैं।
डेसिमल वाले पे ये भी पहले, ये वाला जिन बच्चों को दिक्कत है पहले ये कर लो, फिर उसके बाद फिर हम लोग कल उस पे आते हैं। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। पहले वो बच्चे जिनको मैथ वाले बच्चे हैं, जिनको बीएससी ग्रेजुएशन वाले हैं, तो पहले यहाँ से सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा कंप्यूटर हार्ड भी पड़ रहा होगा, तो वो वहाँ से बच्चे सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल, मतलब बच्चों को ये ध्यान देना है, डेसिमल से कहाँ जाना है, बाइनरी में जाना है। डेसिमल से कहाँ जाना है, बाइनरी में जाना है। ठीक है, डेसिमल का रेडिक्स क्या होता है बच्चों, ये रेडिक्स कितना है, 10 है, और ये इसका रेडिक्स कितना होता है, 2 होता है। इसका रेडिक्स अगर बेस की बात किया जाए, इसका रेडिक्स अगर हम बेस की बात करें तो ये रेडिक्स और बेस कितना होता है, 2 होता है। और ये बच्चों कितना होता है, 10 होता है। मतलब 10 से हमको जो है 10 बेस से कहाँ पे जाना है, 2 बेस में जाना है। तो इसमें पोजिशनल होता है, अनवेटेड होता है, ये सॉरी ये वेटेड होता है, ये भी वेटेड होता है, दोनों जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना जब भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो इसमें ध्यान देना, जब 2 बेस में जाना है, सबसे आसान मेथड जो है बच्चों को यहाँ पे ये मेथड लगाएंगे और तुरंत इनका आंसर आ जाएगा। अगर बाइनरी में जाना है, रेडिक्स 2 में जाना है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। डेसिमल से बाइनरी में जाना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमको 2 मिलने लगेगा, 1 मिलेगा, 8 मिलेगा, और जो रिमाइंडर है बच्चों यहाँ पे लिखते जाएंगे। रिमाइंडर 1 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करें, 1 मिला, ठीक है, 0 9, ठीक है, फिर रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 0 मिल गया, यहाँ पे 5 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 1 मिला बच्चों। फिर जो है यहाँ पे जाएंगे 2, और यहाँ पे बच्चों 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर रिमाइंडर हमको क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 2 1, यहाँ पे बच्चों 3 मिल गया। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 मिल गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 6 हो गया, फिर रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। फिर यहाँ बच्चों गएंगे जाएंगे 3 मिलेगा, फिर रिमाइंडर हमको देखेंगे क्या मिलने वाला है, फिर रिमाइंडर जो है हमको 0 मिल गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, दिख रहा है बच्चों को, नहीं दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 6 के बाद हमको 3 मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, तो अगर बच्चों को नहीं दिख रहा ध्यान से देखें। जैसे 3 आ गया और 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे फिर बच्चों रिमाइंडर 1 मिला। अब जैसे ही 2 से जाओगे तो देखोगे कि जिसमें डिवाइड करना है वो खुद छोटा हो गया, किससे, 2 से छोटा हो गया। अब इसका इट सेल्फ रिमाइंडर जो है, अब यहाँ 0 आ जाएगा, इट सेल्फ रिमाइंडर, ये क्या मिलने लगेगा, 1 मिलने लगेगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर सॉरी एक मिनट, जीरो, इसका रिमाइंडर 0 है, 3 का रिमाइंडर 0 है यहाँ से। ठीक है, 0, अब 3 यहाँ करोगे 1 रिमाइंडर मिलेगा, ये सेल्फ रिमाइंडर। और इसमें सबसे इतना करने के बाद सबसे बाइनरी कन्वर्जन अब हो गया। अब इसमें बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे टॉप टू बॉटम ना जाके कहाँ से बॉटम टू टॉप जाते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे, तो बॉटम से लेके टॉप की ओर जाएंगे, बॉटम से कहाँ पे जाएंगे, टॉप की ओर जाएंगे, टॉप की ओर जाएंगे, बॉटम से कहाँ, टॉप की ओर। अगर जाओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, 1, तो उसको लिखते चलेंगे 1 1 0 1 1 0 1 0 1। अब बेस में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो रहा है। 1 1 1 1 मैच कर रहा है, 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। तो इस तरह से जो है हम इसको बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल, बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल। ठीक है, तो इसमें कल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें कर देखते हैं। कंप्यूटर के और भी बेसिक क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चंस है, एडिशन से क्वेश्चंस है। ठीक है, एक और भी इसमें बेसिक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जिसको बच्चे और भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो कल हम एडिशन वाले क्वेश्चन करा देंगे। कुछ गेट वाले जो क्वेश्चन है कल उसको भी हम लोग कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को ना करके हम इस क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, तो फिर हम लोग जो है कल एडिशन वाले भी कुछ क्वेश्चन है इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें ध्यान देंगे। फिर जो है जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने, बेस 10 से फिर बेस 2 में जाना। जब भी तुमको बेस 10 से 2 में जाना है, मतलब बाइनरी बाइनरी ये रेडिक्स जो इसको बोलते हैं, ये रेडिक्स है, रेडिक्स 2 से रेडिक्स 10 से रेडिक्स 2 में हमको जाना है। ठीक है, तो फिर जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे करते जब जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, ये 50 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 1। फिर यहाँ से बढ़ेंगे 25 हो जाएगा, 25, यहाँ से बच्चों रिमाइंडर क्या मिलने लगेगा, फिर हमको 0, ये 1 2, रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 1, यहाँ पे मिला 6, रिमाइंडर क्या मिला, 0,
यहाँ पे मिला 2 2, यहाँ पे फिर 3 गया, रिमाइंडर क्या मिला हमको, 3 जाएगा, रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 0 मिला। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 गया, 3 1 गया, रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब इसको देखोगे, आप डिवाइड करने जाएंगे यहाँ पे 2, जैसे 2 में 1, 1 में डिवाइड करने जाओगे 2 से, अब जाओगे जो डिवाइड करने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे क्या मिलने वाला है, अगला जो है, जब जैसे ही तुम डिवाइड करने जाओगे तो यहाँ रिमाइंडर देखोगे क्या मिलने वाला है, इट सेल्फ रिमाइंडर, यहाँ 0 हो जाएगा, इट सेल्फ रिमाइंडर। अब हम लोग कहाँ से जाएंगे, टॉप बॉटम से कहाँ की ओर जाएंगे, टॉप की ओर। बॉटम से टॉप की ओर बच्चों जाते हैं तो रिजल्ट क्या मिलने लगता है, यहाँ पे चेक लिख लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 0 1। अब ये बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैच करा लेते हैं अपने आंसर को, कौन सा आंसर हमारा मैच करता है, 1 1 0 0 1, इसमें मैच नहीं किया, 1 1 ये नहीं मैच किया। ठीक है, और इसमें एक आंसर जो है और है, जिसको हम थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, चलो फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन मैच कराते हैं अपना, 1 1 1 1 0 0 1, यहाँ पे कहाँ पे लास्ट में है, सेल्फ रिमाइंडर 1 1 0 1। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 1 1 0 0 1, एक मिनट, ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, एक बार सॉरी, यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 बार हो गया, एक बार हटा दो यहाँ से, एक 1 हटेगा, एक 1 हटा देना यहाँ से। ठीक है, ये 2 बार हो गया, ये इसको बच्चे हटा देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, एक 1 हट गया, और यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया 1 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन गया बच्चों, 4 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये कंप्यूटर से, कल हम लोग देखेंगे और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन, जैसे एडिशन हो गया, और लॉजिक गेट से, बूलियन अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछे गए उसके भी देखेंगे, कुछ नैंड गेट है उसके भी देखेंगे, गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, डेसिमल का कन्वर्जन जो है इसमें देखेंगे, जो डेसिमल वाले पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के भी देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन कराते हैं, आज इतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।